न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जहां पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ से अतीक अहमद पर खाली कराई गई जमीन के कार्य के जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई थी। साथ ही उनको निर्देश दिया था कि निरीक्षण करके इसका जवाब दें कि कार्य कहां तक पहुंचे। जिसके बाद पूर्व मंत्री व शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह मौके पहुंचे और निरीक्षण किया, और उन्होंने खुशी जाहिर की कि कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही लोगों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित होगा। ऐसे में क्या कुछ कहा है विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि प्रयागराज में मेरी विधानसभा के अंदर लुकरगंज के अंदर ये कब्जा हुआ, अवैध कब्जा था अतीक अहमद का, माफिया डॉन का, जिसको पीडीए ने खाली करवाया। और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्यमंत्री ने पिछले 2021 के दिसंबर में यहाँ पे इसकी भूमि पूजा भी करी। आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो एक टावर 70% एकदम तैयार खड़ा हुआ है, जिसके अंदर 36 गरीबों के आवास होंगे। 40 का काम शुरू होने वाला है, फाउंडेशन उसकी हो रही है, बरसात थी तो 40 का भी हो जाएगा। तो 76 जो आवास हैं गरीबों के, जो प्रधानमंत्री आवास हैं, वो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर जनवरी तक की उनको दे दिया जाएगा। और जहां पर एक कब्जा डॉन का होता था, आज वहां गरीब निवास करेगा। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसकी सराहना पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में हो रही है। आज भी खुदाई में सफेद झंडे दिख रहे हैं। आप देखिए, वो तो आप खुद ही देख रहे हैं, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2017 में पहली दफे, तो यहाँ पे ये अड्डा बना हुआ था समाजवादी पार्टी का, और ये साफ दिखता है कि अतीक अहमद को कोई संरक्षण दे रहा था तो वो समाजवादी पार्टी ही दे रही थी, न ही कोई और दे रहा था। पर्यटन दिवस पर आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक खुसरू बाग की। खुसरू बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है, जहां जहांगीर के बेटे खुसरो और सुल्तान बेगम के मकबरे स्थित हैं। चार दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुआई पत्थरों से बने 3 मकबरे मुगल वास्तुकला की बेहतरीन उदाहरण है। इसके प्रवेश द्वार आसपास बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिज़ाइन का श्रेय आका रज़ा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार थे। इस मकबरे के ऊपर एक विशाल छतरी है और मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। बेगम के मकबरे के बगल में स्थित खुसरू बाग बहन निसार बेगम का वास्तुशिल्प के लिहाज से देखें तो ये तीनों मकबरे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि निसार बेग का मकबरा भीतर से खाली है, उसमें निसार की कब्र नहीं है। ये एक ऊंचे चबूतरा नुमा ढांचे पर बना है। इसकी खूबसूरत कंगूरेदार तख्तियों से बढ़ती है। स्तंभों की चौकियों के नीचे बने हुए शानदार कमरे, जिनकी छतें चांद तारों की पेंटिंग से सजाई गई है। सेंट्रल रूम की दीवारों पर फूलों का डिज़ाइन उकेरी गई हुई है। इसके अलावा पर्शियन सनोवर शराब के प्याले और अन्य डिज़ाइन भी हैं। अंतिम मकबरा पड़ता खुसरो का, जिसमें जहांगीर के प्रति विद्रोह करने के बाद खुसरो को इसी बाग में नज़रबंद रखा गया था। यहाँ से भागने का प्रयास में खुसरो मारे गए थे। कहते हैं कि ये आदेश खुसरो के भाई और जहांगीर के तीसरे बेटे खुर्रम ने दिया था। बाद में खुर्रम गद्दी पर बैठा और बादशाह शाहजहां के नाम से जाना गया। बता दें, जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम के बड़े बेटे खुसरो का पहला मकबरा है, तो दूसरा मकबरा मुग़ल बादशाह जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई उर्फ शाह बेगम का है, और तीसरा खुसरो की बहन निसार बेगम का है। चौथा बाग के पश्चिमी हिस्से में तमोलन बीबी का मकबरा तो है, लेकिन उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया था। बाग मॉन्यूमेंट है जो मेडिवल पीरियड का, मध्यकालीन वास्तुकला का एक बेजोड़ आप नमूना या स्थापत्य का एक अद्भुत उदाहरण के रूप में वो हमारे प्रयागराज में स्थित है, में भी वो है, और इतना प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है इलाहाबाद का। मैं कुछ बातें बहुत संक्षेप में आपसे बताना चाहूँगी कि सबसे पहले लगभग आप 400 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूँ, तो जब प्रयागराज या इलाहाबाद मध्यकालीन सत्ता का मुख्य केंद्र था, उस समय अकबर के
इंतकाल के बाद की बात है। जहांगीर जो उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे, उन्होंने इस खुसरो बाग को एक आरामगाह, या उनको बागों का शौक़ रखते थे वो, तो उन्होंने एक सैरगाह के रूप में इसको बनवाया। तो इसके डिज़ाइनर थे, जो इसके वास्तुशिल्प थे, वो थे अक्का मिर्ज़ा। और इस खुसरो बाग की उत्तरी पटरी का जो दरवाज़ा है, उस पर आप फ़ारसी में ये बात लिखी हुई है कि जहांगीर ने खुद आदेश दिए थे अक्का मिर्ज़ा को कि वो इसका डिज़ाइन तैयार करें और ये खुसरो बाग यहाँ पर बनाया जाए। खुसरो बाग जब बना तो इस पूरे बाग, ये था तो एक बाग, लेकिन जो बाद में कब्रगाह बन गया। और क्यों बना, उसके पीछे कारण ये थे कि जहांगीर का जो बड़ा बेटा था, जो उनकी पहली पत्नी मान बाई या कोटा प्रिंसेस जिसे कहते हैं, या शाह बेगम के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, उनका जो बड़ा बेटा खुसरो मिर्ज़ा था, वो जहांगीर से विद्रोह करने के कारण इसी बाग में नज़रबंद किए गए थे और उन्होंने भागने का एक असफल प्रयास किया और इसी बाग में वो मारे भी गए। तो ये उनका जो मकबरा यहाँ पर बनाया गया, वो उनकी बहन यानी जहांगीर की बेटी और खुसरो की बहन निसार बेगम ने खुसरो का मकबरा ये बनवाया। और इसमें टोटल 4 हैं जो आप देखेंगे, गुंबद दिखते हैं या जो 4 मॉन्यूमेंट है, उसमें सबसे पहला खुसरो का स्वयं है, दूसरा खुसरो की माँ शाह बेगम का है, तीसरा उनकी बहन निसार बेगम का है, एक है तमोलिन बीवी का मकबरा। वो उसमें कब्र नहीं है, उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया था, लेकिन वो मकबरा यहाँ पर है। टोटल 4 टॉम हमें दिखते हैं, जो कि एक तरीके से उन्हें अगर कहा जाए ज्यामितीय शैली में पूरा आर्किटेक्चर ये हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत बेजोड़ नमूना है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। स्थिति के चुनाव का मुख्य कारण ये था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। इसको स्वीकारना वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने प्रयास हेतु मील का पत्थर के रूप में देखा जाता है। ऐसे में प्रयागराज में कई पर्यटन स्थल हैं जिनका आज कायाकल्प नहीं, अगर उनको कायाकल्प किया जाए तो ऐसे में उनकी तरक्की हो सकती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है समाज सेवी जूही जायसवाल का, आइए सुनाते हैं। हर 27 सितंबर को सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र की सहमति से विश्व पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। इसे हम सभी एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्यापारिक संबंध हो, सामरिक संबंध हो, इसको भी बढ़ाने में बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसलिए जैसे कि हम सभी प्रयागराज से हैं, भारतीय होने के साथ साथ हम प्रयागराज से हैं, तो अपने शहर के लिए भी चाहेंगे कि जितनी ऐसी पर्यटन धरोहरें हैं, अगर उनको बढ़ावा मिले, उनका संरक्षण हो, उनकी देखरेख हो और उनकी खूबसूरती के लिए और काम किया जाए और उनका प्रचार प्रसार किया जाए, तो पर्यटन के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे प्रयागराज में आ सकते हैं और उनके माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। हमारे प्रयागराज में ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे संगम का किला है, संग्रहालय है, इसके साथ साथ आनंद भवन है, झूसी का उल्टा किला है। ऐसी न जाने कितनी जगह हैं। अगर इन्हें पर्यटन के रूप में अगर हम बढ़ावा देते हैं तो हमारे प्रयागराज की सभ्यता संस्कृति तो आगे जाएगी ही जाएगी, उसके साथ साथ हमारे शहर का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक विकास भी हो सकता है। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल प्रयागराज से। ओम गणपति नमः। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप अति शोभनीय है। माँ शेर की सवारी कर रही है। माँ की 10 भुजाएं हैं। इस 10 भुजाओं में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किया है, कमल भी धारण किया है और अभय मुद्रा में भी। यह स्वरूप हमें 2 शिक्षाएं देता है। माँ शांत उसमें है, यानी कि हमें जिंदगी में शांत रहना चाहिए, हमेशा संतुलन बना के चलना चाहिए। परंतु अगर स्थिति खराब आए तो हमें युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इसमें इस स्वरूप में माँ ने धनुष भी धारण किया है, तीर भी धारण किया है, तलवार भी धारण की है।
परंतु कमल भी धारण किया है, अभय मुद्रा में भी है, यानी कि वो आशीर्वाद भी दे रही है, शांति का भी प्रतीक है। परंतु अगर ऐसी स्थिति आती है जिंदगी में जब हमें आवाज उठानी चाहिए तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। माँ ने अपने मस्तिष्क पे चंद्रमा धारण किया है जो कि घंटे के आकार का है, इसीलिए स्वरूप को चंद्र घंटा स्वरूप कहा जाता है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा युद्ध का प्रतीक है। माँ शेर की सवारी कर रही है, यानी कि युद्ध के लिए तैयार है। चंद्रमा शांति का प्रतीक भी दे रहा है। तो हमें जिंदगी में हमेशा शांत रहना चाहिए, परंतु अगर कुछ गलत हो रहा है, वो चाहे आपके साथ हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। माँ का यह स्वरूप हमें यही शिक्षा देता है। आज के दिन माँ को खीर चढ़ाई जाती है। माँ को शहद बहुत प्रिय है, तो आज के दिन शहद युक्त और केसर युक्त खीर चढ़ानी चाहिए, जो कि माँ को अति प्रिय है। और जो दूध होना चाहिए वो गाय का होना चाहिए। इसके अलावा माँ को गुड़हल बहुत प्रिय है, तो आप लाल या सफेद गुड़हल चढ़ा सकते हैं या सफेद कमल का फूल चढ़ा सकते हैं, जो कि माँ को अति प्रिय है। आज के दिन अगर हम पूजा करते हैं तो हम अपने अंदर शांति भी लाते हैं, परंतु अगर हम किसी चीजों से डरते हैं, कोई हमारे अंदर भय होता है, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। आज के दिन पूजा करने से मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, जिसके कारण कि हमारी एनर्जीज काफी हाई हो। तो माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद आप सब पे बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चौक कोतवाली के कुछ ही कदम दूरी पर मायाश्री कॉम्प्लेक्स में दबंगों ने बवाल किया था और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद मकान मालकिन की शिकायत पर गंभीर धारा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें भूषण यादव, अरुण कुमार साहू, अनुराग सिंह समेत अज्ञात अधिवक्ताओं पर मामला दर्ज किया गया था, मगर इस पर अभी किसी की भी गिरफ्तारी न होने से जहां पीड़ित परिवार भयभीत है और अभी भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनका कहना है कि लगातार जान के मारने की धमकी मिलने से हमारा घर परिवार काफ़ी डरा हुआ और हम घर में कैद हैं। ऐसे में उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। जान का खतरा बताते हुए क्या कुछ कहा है नीता गुप्ता ने, आइए सुनाते हैं। सर, भूषण यादव एज अ केयर टेकर और बबलू साहू के नेतृत्व में वो हमारे घर में घुसकर दबंग वकीलों को लेकर आए और हमारे घर में घुसकर दुकान का ताला तोड़ने के 2 ताला कब्जा किया और हमें जान से मारने की धमकी दी, गंदी गंदी गालियां दी और बच्चों को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं और पति को जान से मारने की धमकी, इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब है और वो बॉम्बे गए हैं अपना इलाज कराने। एज अ केयर टेकर थे, अब उन्हें हटा दिया गया है और इसी खुन्नस में आकर वो दुकान में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, थाना कोतवाली में की थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सर, वो लोग दबंग वकीलों को वकील के भेष में ढेर सारे गुंडे की तरह लेकर आए थे और गंदी गंदी गालियां दी मुझे और अभद्र व्यवहार किया, अश्लील हरकतें भी करने की कोशिश की। और बस यही शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और हम लोग की जान की रक्षा करी। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतना दहशत हो गया है कि बच्चों को, और हम लोग कहीं घर पे अभी बंद है ताले में, क्योंकि हम लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं और मेरे 3 बच्चे हैं। हम लोग घर से बाहर नहीं लेकर आए और मेरे पति को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जान से धमकी दे रहे हैं। नीता गुप्ता। नगरी प्रयागराज में जहां चौक व्यापारी गुलाटी क्लॉथ स्टोर के मालिक विशाल गुलाटी जहां अपनी दुकान बंद करके अतरसुइया थाना अंतर्गत मीरापुर स्थित अपने घर की ओर जा रहे थे, तो मीरापुर स्थित एमलाल केमिस्ट के पास उनकी स्कूटी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका बैग गायब कर दिया, जिसमें 15,000 रुपये नकद और दुकान की चाबी कैश की बात बताई। वहीं जब प्रयागराज व्यापार मंडल महानगर युवा इकाई के अध्यक्ष मुसाफ खान को जानकारी मिली, तो वे अपने साथी संगठन मंत्री युवा अनु केसरवानी व उपाध्यक्ष उज्जवल टंडन, शुभम शर्मा व अन्य साथियों के साथ मौके पहुंचे और थाने में लिखित तहरीर पीड़ित के द्वारा दी गई। जिलाध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने जहां उच्च अधिकारियों से इस मामले पर बात की है, तो घटना का सीसीटीवी भी पुलिस को सौंपा गया है। साथ ही आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, यहां युवक आता है, स्कूटी से बैग निकालकर एमलाल के बगल वाली गली में चला जाता है। वहीं अब सीसीटीवी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संगम नगरी प्रयागराज जहां सिविल लाइन के दुकानदार अब परेशान हैं। ऐसे में शारदीय नवरात्र पर उनका कहना है
कि जिस तरह से हमने दुकानें तो लगाई हैं मगर बिक्री नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी वजह है कि प्रशासन ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर रखी है और पार्किंग की समस्या होने के कारण दुकानदार तक कस्टमर नहीं पहुंच पाते हैं और पार्किंग 1 किलोमीटर दूर पर है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो जहां जगह मिलती वहीं पर ख़रीदारी कर लेता है। ऐसे में बाज़ार तक ग्राहक कम पहुंच पा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदार परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों को जो उम्मीद है नवरात्र पर, कहीं ना कहीं उनको वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आपको। शायद कि जगह जगह पर प्रशासन जो है बैरिकेडिंग लगा दे रहा है। नतीजा ये होता है कि जिसको ख़रीदारी करना है वो मार्केट तक आ नहीं पाता और 1 किलोमीटर के दूर के रेंज में जो है अगर गाड़ी जो है प्रशासन खड़ा करवा देती है तो जो आम लोग हैं जिनको पूजा पाठ सामग्री से संबंधित जो है दुकानों पर ख़रीदारी करनी है उनको परेशानी है। और इस वजह से जो है अब ये होता है कि जो जहाँ पाता है वहीं पर ख़रीद लेता है। मार्केट नाम की चीज़ें ही ख़त्म हो गई है। कि ये है कि हम प्रशासन से बड़ा त्रस्त हैं। ब्रजेश केसरवानी। शारदीय नवरात्र पर शक्तिपीठ सजे। मंगल आरती के बाद दर्शन पूजन का क्रम आरंभ हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। शक्तिपीठ में प्रसाद वितरण भी कराए गए। तो वहीं करैली नयापुरवा स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां काली के प्राचीन मंदिर में सोमवार को भगवती रुई की गुफा में विराजमान रही। तो फूलों से मनहारी श्रृंगार के साथ ही बिजली की झालरों से मंदिर को सजाया गया था। महिलाओं की टोली ने ढोल और मजीरे नगाड़े संग की मंगल ध्वनि के बीच भगवती के भजन कीर्तन किए। वहीं देर रात तक लोगों का मंदिर में आने का तांता लगा रहा। तो लोग मां की दर्शन और पूजा अर्चना करते रहे और लोगों ने मन्नतें और मुरादें मांगी। बता दें यहाँ मंदिर में महिलाओं की टोली जहां देर रात तक पूजा अर्चना के साथ साथ भजन कीर्तन भी किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा प्रयागराज के पदाधिकारियों द्वारा एकता कार्यक्रम का आयोजन वात्सल सभागार सिविल लाइंस में किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों की झलक दिखाई गई। साथ ही महिलाओं ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में एवं पारंपरिक व्यंजनों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, जहां राष्ट्रीय नायक राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता श्री अशोक सिंघल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। विभिन्न क्षेत्रों की बहनें जो प्रयागराज में हैं वे राज्यों में प्रचलित व्यंजन सामग्री लेकर आई थी। कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें लोकगीत एवं लोक नृत्य भी प्रदर्शित किए गए। अपने पारंपरिक वेशभूषाओं महिलाएं उपस्थित होकर विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच रखा। वहीं इस मौके पर गरबा व डांडिया का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद शारदीय नवरात्र पर रामलीला के मंच का आयोजन हुआ है, तो वहीं करैली के नयापुरवा में बड़े स्तर पर रामलीला मंच का शुभारंभ हुआ है। इस तरह से 2 साल बाद एक बार फिर दर्शक त्रेता युग की कहानी से रूबरू हो रहे हैं। लोग मंच के दौरान कमेटियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की भी झलक दिखाई है। तो कमेटियों दर्शक मनोरंजन के लिए इस बार मंच का उच्च स्तरीय तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें प्रयागराज में छोटे बड़े स्तर पर कई जगह रामलीला का मंच हो रहा है। तो बड़े स्तर पर मंच करने वाले रामलीला कमेटियों ने विशाल पंडाल बनाए हैं। विशेष द्वार और मंच पर प्राचीन संस्कृति झलक दिखाने की भी कोशिश की गई है। तो करैली नयापुरवा में भी रोज जहां नवरात्र पर मंच का रामलीला का आयोजन हो रहा है, तो नयापुरवा करैली से राम बारात भी निकाली जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।